हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद से बज़ाहिर तो आपको ऐसे लगता है जैसे आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपका माल बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत में सूद जो है वो माल को कम करता है। जिस जगह के ऊपर सूद इन्वॉल्व होगा और जहां पर ज़कात नहीं दी जाएगी, ये दो चीजें शामिल होगी, वहां तबाही और बर्बादी के दरवाजे खुल जाएंगे। और जहां बंदा सूद से बच जाए और ज़कात पूरी अदा कर दे, उसके लिए रहमत और बरकत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुजूर ने फरमाया कि सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद का कागज लिखने वाला, सूद की उस एग्रीमेंट के ऊपर गवाही देने वाला, इन सब के ऊपर जो से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत, जिस शख्स के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत फरमा दें कि उसके घर में कोई बरकत होगी या उसके कारोबार में कोई बरकत होगी, नहीं नहीं। सूद लेने वाला, सूद देने वाला, आज आप देखें कमोबेश कहां कमोबेश हर दूसरा बंदा सूद के अंदर इन्वॉल्व है। और फिर कहती हैं बीमारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती, कारोबार में नुकसान हमारा पीछा नहीं छोड़ता, आए दिन कोई ना कोई हादसा हमारा पीछा नहीं छोड़ता। उसकी वजह ये है कि हमने कुरान और हदीस को छोड़ दिया। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे कि अब रमजान शरीफ आ रहा है तो ज़कात अपनी पूरी अदा करें, उसकी बरकत से अल्लाह रहमत और बरकत के दरवाजे खुलेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।